और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हमारे प्रिय छात्र छात्राओं का इस विदाई समारोह में स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो दिन है बहुत ही भावुक दिन है। आप इतने वर्षों से हम लोगों के बीच में रहे, एक परिवार की बात रहे। इसमें हमने अपना हर संभव प्रयास किया कि आपको सही मार्ग पर ले जाएं, आपका सही मार्गदर्शन करें। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि अपने टीचर्स के माध्यम से आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए और आपको अपने आने वाले भविष्य में एक अच्छा मुकाम हासिल करें। आप कई वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट विद्यालय में रहता हूं। वो इसलिए कि विद्यालय का जो अनुशासन है, अगर बच्चे अनुशासन में रहेंगे तभी कुछ नया कर पाएंगे, और जिस विद्यालय में अनुशासन नहीं, वो विद्यालय, ये आप मान के चलिए, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। किसी भी कार्य को अगर आप करेंगे, एक अनुशासन में रहकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर आप किसी भी कार्य अनुशासनहीनता से करेंगे तो वो कभी सफल ही नहीं हो पाएगा। देखिए, आप लोग 12th तक अब हमारे विद्यालय में पढ़े। आज का दिन जो है आपने ये विदाई समारोह के लिए रखा है, तो हमें भी आज बुरा लग रहा है। अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों बातें हैं कि हम जिन बच्चों को आज तक डांटते पीटते रहे और अच्छे मार्ग के लिए अग्रसर करते रहे, आज वो बच्चे हमसे जुदा हो जाएंगे। देखिए, मैं भी कभी स्टूडेंट था, मैंने भी कई प्रयास किए फोर्स में जाने के लिए। मैंने भी आर्मी की कई भर्तियां देखी, वहीं कामयाब नहीं हो पाया किसी कारणवश। आज ईश्वर की कृपा है कि आज वहां न होकर आज इस स्तर पर पहुंचे कि हम सेना में एक नहीं हजारों बच्चे भेज सकते हैं। ये कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ, बुरा कभी नहीं होता, हमेशा ईश्वर अच्छा ही करता है। लोग कहते हैं अरे मेरे साथ बुरा हो गया, कभी बुरा नहीं होता, अच्छा हमेशा होता है। आज उस समय में अगर आर्मी में लग गया होता तो आज यहाँ नहीं खड़ा हुआ होता। तो वो उस समय मुझे भी बुरा लगा कि अरे मैं कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन आज लगता है कि अगर उस समय में कामयाब हो जाता तो मैं भले ही सेना में भर्ती हो जाता, लेकिन आज जो इस विद्यालय में मैं हजारों बच्चों को आज जब तक लाइफ रहेगी तब तक हजारों बच्चों को आर्मी भेज सकता हूँ। वो आर्मी ही छोड़ दो और कई सरकारी संस्थानों में भेज सकता हूँ, पुलिस में भी भेज सकता हूँ, टीचर्स भी बहुत से बच्चे बनेंगे, लॉयर भी बनेंगे, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, बहुत से बच्चे बनेंगे। तो मुझे ये गर्व होता है कि मैं आज इस लाइन में हूँ कि अपने बच्चों को इतनी मेहनत से आगे बढ़ाऊँ कि वो आगे समाज में बढ़ें, और जहाँ भी मैं देखूँ अगर किसी पोस्ट पर हमारा स्टूडेंट बैठा है तो मुझे गर्व से सीना चौड़ा हो जाए कि ये मेरा स्टूडेंट है। इतनी इस तरह की आप मेहनत है। देखिए, एक टीचर को तभी खुशी होती है जब उसका स्टूडेंट कामयाब होता है। बहुत से बच्चे मैंने देखा, एक डिवीजन हमारे थे, अभी लास्ट ईयर फंक्शन में आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि कहीं जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स लगी हुई थी वहाँ, और वहाँ पर एक इंस्पेक्टर आया, उसने गुरु के चरण स्पर्श किए, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्हें पता नहीं ये कौन स्टूडेंट है। तो उन्हें जब उस बच्चे ने परिचय लिया, इंस्पेक्टर ने परिचय दिया कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, इस सर में आपके यहाँ से पैर किया था, तो उन्हें याद आया
तो उन्हें इस गर्व की महसूस जो बताइए, ये पुलिस वालों से सभी लोग डर रहे हैं। और ये देखिए इस इंस्पेक्टर ने हमारे चरण स्पर्श किए। कितने सौभाग्य की बात है कि हमने उसके गुरु बने। तो यही हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे चलकर बड़े बड़े मुकाम हासिल करें और हमें भी फख्र हो कि ये हमारे स्टूडेंट हैं। ये हम चाहते हैं कि आप आज 12th पास करके जब जा रहे हैं, उच्च संस्थानों में जा रहे हैं, अभी आप उच्च संस्थान में जाएंगे, देखिए यहाँ से आपके 2 रास्ते चुनने होंगे, 2 रास्ते होते हैं, उसमें से आपको एक चुनना हो। वो बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए। देखो एक तो सही मार्ग होगा, एक गलत मार्ग होगा। अभी तक आपकी वो एज थी, हमने डांटा भी पीटा भी, दोनों कार्य किए आपके साथ। अब आपको जब आप उच्च संस्थान में जाएंगे तो वहां आपको डांटने और पीटने वाला कोई नहीं होगा। वहां आप क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तब भी सही है, नहीं कर रहे हैं तब भी सही है। वो उच्च संस्थान में आपसे कोई कहने वाला नहीं है। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि आपके माता पिता अगर आपको आज उच्च संस्थान में भी भेज रहे हैं तो उन्हें ऐसा ना लगे कि हम कहीं ऐसा नहीं है कि हमारी बेटियां बाहर जा रही हैं, बेटे बाहर जा रहे हैं, वो गलत संगत में पढ़ रहे हैं। अभी आप लोग हमारे स्टूडेंट जो भी जितने भी बच्चे हैं वो कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू किसी चीज़ का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब उच्च संस्थान में जाते हैं, डिग्री कॉलेज में जाते हैं तो बच्चे नशे करने लगते हैं। तो इन चीज़ों से भी हमें बचना है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें ये देखना है कि हमें देखो समाज में तो हर तरह के व्यक्ति हैं, तो उस समाज को हमें इग्नोर करना है कि हमें अपने आप को देखना हमें क्या बनना है। अभी सर ने आपसे कहा था कि आपका एक जीवन में गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि हमें क्या बनना। अब ये आप आज इस पोजीशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं जो प्राइमरी या जूनियर क्लास के, तो उनका तो कोई गोल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका अब गोल होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। आपका अगर अभी कोई लक्ष्य नहीं है, आप ये कर दिया कि कुछ जीवन में आपको, जैसे मान लो अभी मैं किसी बच्चे से पूछूं आपको क्या बनना है, अगर वो जवाब नहीं दे पाया कि मुझे ये बनना है या ये बनना है, बेकार। अगर ये आपको पता नहीं कि आज के डेट में हमें बनना क्या है, बेकार है फिर पढ़ना आपका, समझ रहे हैं। तो आपका हर बच्चे का एक लक्ष्य होना चाहिए। और मैंने अभी भी एनुअल फंक्शन में भी कहा था कि जिस बच्चे का कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो वो एक जिंदा मुर्दा के समान है। ये आप मान के चलिए। तो भले ही 7 फुट का 6 फुट का व्यक्ति हो और उसका कोई लक्ष्य नहीं है तो कोई मायने नहीं रखता हो। ये इसलिए आपका एक टारगेट होना चाहिए कि हमें ये हासिल करना है, राह में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, उसको हासिल करना है। तो ये आप अगर आप ठान लेंगे, समाज को मत देखो कौन क्या कह रहा है। बहुत से बच्चियां ये कहती हैं कि हम अगर दौड़ लगाने जाते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ये तो रेफरेंस में जाएगी, ये करेगी। अरे समाज को तो इग्नोर करो, समाज तो हर आप अच्छे बनेंगे तब भी आपको